किशोर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी, बिहार के यूनियन के अध्यक्ष सुरेश जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य पत्रकार बंधु, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और बहनें, मुझको जो कहना था मैंने कल कर चुका हूँ। इसके बीच में भी कहीं कहीं टेबल पर कुछ गपशप करते हुए बहुत कुछ बोल चुका हूँ। मैं आज अपना दायित्व समझता हूँ कि हमारे प्रांगण में इतना बड़ा कैंपस बनने के बाद पहली बार नंद किशोर जी आए हैं। इनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और ये विधानसभा अध्यक्ष के हैसियत से नहीं, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक हम दोनों अर्ली स्टेज के सहयोगी दोस्त हैं। और मुझको वो दिन भी याद है जब ये अध्यक्ष थे और हम इनके कोषाध्यक्ष थे। और पहले हम लोग के यहाँ अध्यक्ष और पदाधिकारी 1 साल के होते थे, तो 3 बारी अध्यक्ष बने, मैं 3 बारी का कोषाध्यक्ष बने। कहने का मतलब कि जो लक्ष्य हम लोगों को मिला था, जनसंघ को बिहार में, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको यहाँ तक पहुँचाने में ओरिजिनली हम दोनों सहयोगी रहे हैं। और आज गर्व होता है कि उस मेहनत का फल है कितना बड़ा बिहार भारतीय जनता पार्टी रूप में खड़ा है और हम सरकार बनाने और बिगाड़ने में भी अपनी सहमति है। बंधुओं, 2 दिन आपने चर्चा किया। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि देश भर के इस संगठन के, जिसको हम राष्ट्रीय संघ कहते हैं, क्योंकि मैं अंग्रेजी नाम, हमारे जितने भी भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी सब हुए तो यूनियन क्यों रहेगा, राष्ट्रीय यूनियन इसको कहा जाए। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर आग्रह आपसे करूँगा, जिस तरह देश पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से आक्रमण हो रहा है, हम दोनों को, आपको और हमको दोनों को एक प्रायोरिटी फिक्स करना पड़ेगा कि हमको इस पत्रकारिता को किस लाइन पर ले जाना है और कहाँ पर चोट करना है। देश धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ टूट भी रहा है। हम जातियों में बढ़ते जा रहे हैं, हम राष्ट्रीय भावना को लेकर आगे चल रहे हैं और देश को टूटने में हम स्वार्थी लोग राजनीतिक आगे हैं, क्योंकि हमको कुर्सी चाहिए, राष्ट्र और देश नहीं चाहिए, प्रदेश नहीं चाहिए। इस कमजोर पॉइंट पर कहीं ना कहीं हमको अटैक करना होगा। दूसरी चीज, उस टूटन में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नेशन वाइड कोई विचारधारा और कोई पॉलिसी किसी के पास नहीं है, लेकिन कुर्सी पाने के लिए देश के निगेटिव जितने अप्रोच हैं उनको लेके और कुर्सी प्राप्त करने की कला, इस कमजोरी को दुनिया हमारी देख रही है, पकड़ ली है, दुनिया पकड़ ली है और इसका इस्तेमाल हमको तोड़ने में कर रही है और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण, तो देश विदेश का और पुराना नहीं, एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ इमरजेंसी का, जो मेरे आँख के सामने की देखी हुई चीज़। एक पत्रकार, वहाँ पेपर निकलता था इंडियन एक्सप्रेस, जो उसके मालिक थे रामनाथ गोयनका। आप उनके कार्यकलाप के बारे में आप नहीं जानते, मैं बता रहा हूँ। पूरे इमरजेंसी अकेले फीएट पर चलते थे और इंडियन एक्सप्रेस पे जितना हो सकता था उन इंदिरा गांधी का धज्जी उड़ाना करते थे। तो हम लोग एक बार बैठे, डॉक्टर जैन, आप जानते होंगे नंद किशोर जी, डॉक्टर जैन जो थे वहाँ दिल्ली में बहुत प्रोमिनेंट डॉक्टर थे, उनके यहाँ उनका आना जाना था, वहीं हम लोग भी गए थे मसूरी जी के साथ। तो हम लोग बैठे कि आपको डर नहीं लगता है? कह रहा कि डर किस बात की है, आज नहीं कल तो जाना ही है।
लेकिन मैं उनका शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इस माने शब्द क्या कहूँ, नहीं बोलना चाहिए, माने जो विधवा को जो कहा जाता है, राण शब्द का इस्तेमाल किया, इसकी जब तक मैं चूटियाँ नहीं काटूंगा तब से दम नहीं लूँगा। ये प्रोप्राइटर थे, पत्रकार नहीं थे, और उस समय उन्होंने 1.5 साल उन्होंने अपने फिएट चलाते थे, अपने प्रवास करते थे। कहने का मतलब है कि उस समय की प्रायोरिटी थी इमरजेंसी समाप्त करना। आज की हमारी प्रायोरिटी टूटते हुए समाज को रोकना। जाति जाति में हम बटे हुए हैं, और इन जातियों में बटे हुए सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हो रहा है कि एक वर्ग है जिसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, जिसको हम स्वार्थ में इस्तेमाल करते राजनीति के लोग, दलित, अति दलित, पता नहीं कितने दलित का दलित हो गए, और इस कमजोरी का फायदा उठा के वेटिकन सिटी में बैठा हुआ व्यक्ति एजेंट घर घर भेज के उनका परिवर्तन करा रहा, लेकिन हम लोग उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ, आग्रह है कि हम राष्ट्रीय भावना शोध पर इकट्ठा हुए हैं, विचारधारा भी कर रहे हैं पत्रकारिता पर, समस्याएं हमारी हैं। तो अगर हम समाज निर्माण करने चलेंगे तो अपनी समस्या ढोके हम कहाँ तक सफल हो पाएंगे? हमको तो कहीं ना कहीं अग्रेसिव होना होगा। मैं एक छोटा उदाहरण देकर अपनी बात कहूँगा या बस समाप्त करूँगा। पिछले बार कुंभ में हम लोग गए थे परिवार सहित, तो वहाँ के जगन्नाथपुरी के, जगन्नाथ नहीं, द्वारिका के शंकराचार्य जी थे, सरस्वती अभी अवैधनाथ कौन हुए हैं उनके शंकराचार्य, वो अपने कैंप पे बुलाए थे। पूरा पार्लियामेंट लगा हुआ था, यानी 3000 दंडी स्वामी लोग था वहाँ। हम चुपचाप सुन रहे थे, 3-4-5 गो MP और लोग था। तो उन्होंने कहा गोपाल जी आप ही कुछ कहिए। हम कि नहीं, हम तो टेढ़ा बोलने वाले आदमी हैं, हमको क्यों बोला रहे? कहा कि नहीं कुछ बोलिए। तो मैंने कहा ठीक है कि हमारे यहाँ एक गुरु शंकराचार्य थे, पैदल चल के पूरा देश को एक सूत्र में बांध के 4 पीठ की स्थापना किए, 4 शंकराचार्य, कोई साधन नहीं था। आज 4 शंकराचार्य 4 पीठ पर, छोटे छोटे कितने शंकराचार्य हैं और 3000 सामने बैठे हुए हैं। फिर हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? हरिजनों में क्रिश्चियन क्यों बढ़ रहा है? आदिवासियों में क्रिश्चियन क्यों अटैक हो रहा है? इस पर तो हमको धर्माचार्य लोग जवाब दें कि बड़े बड़े मठ हैं, 3-3, 4-4 हजार योगी घूम रहे हैं, और उन हरिजनों के बीच में जाके बैठ के बात करने वाला कोई नहीं है। उनको हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो सम्मान के भूखे हैं। गरीब, एक चीज़ ध्यान दीजिए जो मैं महसूस किया हूँ कि गरीब को आप एक बार प्यार दीजिएगा तो तिगुना लौट आएगा आपको प्यार करके। मीठा बोल के तो देखिए। अगर आपका कलम उनके पक्ष में चलेगा, उनकी समस्याओं के पक्ष में, तो बिना कहे हुए वो आपके साथ जुड़ेंगे, राष्ट्रीय लाइन पर आएंगे। क्योंकि हम लोग राजनीतिक लोग जो राष्ट्र के बारे में सोचते नहीं हैं, जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं वो किनारे हो गए, और जो राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते हैं वो कुर्सी के लिए समाज को छत बिछत व्यस्त करके छोड़ देते हैं। उसके बीच में हमको संघर्ष करना है, राष्ट्रवाद लेके। हमारा डगर बहुत मुश्किल है, साधारण नहीं है, और उस मुश्किल से जूझना है हमको। हम लोग राजनीति करने वाले, क्षेत्रीय राजनीति बन के रहने वाले नहीं कर सकते, क्योंकि हमको एक ही सूत्र मालूम है कि हमको कुर्सी मिलेगा तो हम बड़ा कहेंगे, नहीं से तो हमको कुछ पूछता नहीं है। मैं इसलिए आज कह रहा हूँ, नंदकिशोर जी का साक्ष्य हैं, जिस अभाव में, जिस कष्ट से हम लोग जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को लेके आगे बढ़े, ये सब मैं इनके साथ बोल रहा हूँ कि हम दोनों आदमी सहयोगी रहे हैं। गुरु हम लोग के कैलाशपति मिश्रा जी थे, जो वो भी त्यागी ही थे, तपस्या थे।
मैं आग्रह करूंगा आपसे कि समस्याएं हैं होगा, तो क्या समस्याओं के साथ अपना ध्येय हम पूरा करने में पीछे रह जाए? किसी न किसी रूप में तो हमको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ आज हमको कल से दिखाई दिया, जो इसके लिए मैं बहुत आप लोगों को प्रशंसा करता हूँ, कि एक संगठित होके 150-200 लोग पूरे देश भर से आए हैं और समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। ये एक राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति ही कर सकता है। पत्रकारिता जो सिर्फ लाभ के लिए बात करता है, वो ये इस पर विचार नहीं कर सकता। रही बात की कमीशन वगैरह की बात करिए, आजकल तो पत्रकारिता बड़े बड़े व्यवसायिक हाथ में खेल रहा है। उनको इतना पैसा मिलता है, इतना प्रचार मिलता है, और आपको कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोगों को अपने यूनियन को, मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा, आपसे भी प्रदेश से, कि हमको अपनी रिसोर्सेज अपने खुद जुटाना पड़ेगा। अगर हमको ईमानदारी से समाज के बदलने के लिए लड़ाई लड़नी होगी, तो अपने यूनियन को एक लाइन और सोचना पड़ेगा कि हम अपने संगठित रूप में साधन का जुड़ाव कैसे करें। क्योंकि हमको लड़ना है तो कोई हमको देगा नहीं, जिसके साथ लड़ना है वो हमारा विरोध करेगा। तो हमको अपने आप में हमको सबल होना पड़ेगा। साधन भी हमको अपने जुटाना पड़ेगा। सरकार देगी नहीं देगी, वो जाए चले भाड़ में, ये विचारधारा रखना पड़ेगा। कल हम नीति सिद्धांत पर बात किए थे, आज हम एक लक्ष्य के लिए बात किया हूँ, और आपसे आग्रह है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से, प्रदेश के अध्यक्ष से बात करेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन हो या नहीं हो, प्रदेश में छोटी बड़ी इकाई से हर एक प्रदेश में आपस में बैठना जरूरी है। एक इसका रूप देना बहुत ज़रूरी है। और भी हमारी संगठनें हैं जो अनुषांगिक हैं, उनके साथ भी अपना जुड़ाव रखना, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम समाज में जो टूटन हो रही है, पहले उस टूटन को रोके। जब उसका टूटन रुकेगा तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो समस्या हमारी वही है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।